आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 8 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना रियासत में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करने इक़दामात की हिदायत। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में कायम होने वाले 9 मेडिकल कॉलेजेस के कामों में तेजी पैदा करने ओहदेदारों को दी हिदायत। आज आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट ऑफिस में NHM, DSMS, IDC के साथ माहाना इजलास तलब करके मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया और इन 9 मेडिकल कॉलेजेस की तामीरात के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल करने और कामों का आगाज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के सेहत पर खास तवज्जो है। गुज़िश्ता साल ही 8 मेडिकल कॉलेजेस का बैक वक्त इफ्तिताह करके नया रिकॉर्ड कायम किया गया। इस जज्बे से जारिया साल करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, विकाराबाद, जंगाव, निर्मल, भोपालपल्ली, सरसिला, आसिफाबाद में मेडिकल कॉलेजेस कायम करके MBBS की तालीम के आगाज के लिए इक़दामात करें। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम के मुआयने तक तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई। SIO जगतियाल की जानिब से बेसिक इस्लामिक टेस्ट का इनाक़ाद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जगतियाल ने 40 रोजा नमाज मुकाबले में NICA और दूसरे बच्चे जिन्होंने नमाजें अदा की उनके लिए पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के इनामात के तयन का एक इस्लामिक बेसिक नॉलेज टेस्ट आज बरोज़ इतवार सुबह के औकात में रखा गया। इस टेस्ट के बाद इनामात 14 और 15 को मुनाकिद होने वाले अजीमुशान इस्लामिक एक्सपो इनॉग्रेशन के मौके पर दिए जाएंगे। उस दिन एक खिताब आम यानी 14 जनवरी बरोज़े हफ्ता बाद नमाज मगरिब रूबी फंक्शन हॉल में बाउनवान मुल्क के मौजूदा हालात और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियां मुनाकिद होगा। उसी में इन तलबा के इनामात की तकसीम अमल में आएगी। तमाम बरादरान मिल्लत से इस अजीमुशान प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की जिम्मेदारान जमात और SIO जगतियाल ने गुजारिश की। तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पर्दा हुआ फाश। रियासत तेलंगाना में नकली दूध की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। स्पेशल ऑपरेशन टीम को ये इत्तला मिली थी कि जिला यादाद्री भोंगीर मंडल के BS तमापुर में भास्कर, बाला नरसिया और राजू मिलकर नकली दूध तैयार कर रहे हैं। ये टोली हाइड्रोजन पेराऑक्साइड में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिन एसिड शामिल करके नकली दूध तैयार कर रही थी। मुलजिमीन ये दूध मामूली फायदे के लिए लोगों को फरोख्त कर रहे थे जो कि मसरूर थे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके उनके पास से 120 लीटर नकली दूध और उसकी तैयारी में शामिल जब्त कर लिया। हैदराबाद से खम्मम जाने के दौरान हादसे में 3 नौजवान की मौत। शादी से वापस हो रहे थे ये 3 नौजवान। नलगुंडा जिले के गुंटूरू में एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। हादसे में दीगर 6 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को नारकटपल्ली के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गुंटूरू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शनाख्त खम्मम जिला के किला बाजार के रहने वालों के तौर पर की गई है। उनके नाम समीर, इसहाक और यासीन बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हादसा हैदराबाद में एक शादी में शिरकत के बाद खम्मम वापसी के दौरान पेश आया। बात करने के दौरान फट पड़ा मोबाइल फोन। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बात करने के दौरान मोबाइल फोन फट पड़ा। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब नौजवान मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान उसकी हथेली पर चोट आई। नौजवान का कहना है कि अचानक मोबाइल में धमाका हुआ। दरअसल ये वाकया जुमे की रात को अमरोहा जिला के हुज्जामपुर गाँव में पेश आया। यहाँ रहने वाले हिमांशु ने बताया कि उसने ये मोबाइल 4 महीने पहले खरीदा था। जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तो मोबाइल फट गया। हिमांशु का कहना है कि अचानक धमाके में वो बाल बच गए, ताहम उनकी हथेली और उंगली जख्मी हो गई। उन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद का करेंगे दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वजीर आजम सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाएगी। बाद अज़ा वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वजीर आजम तेलंगाना के अवाम से खिताब भी करेंगे।
शहर की सड़कों पर जारिया माह यानी जनवरी में डबल डीकर एसी बसें दौड़ेगी। शहर की सड़कों पर बहुत जल्द डबल डीकर बसेस दौड़ती नजर आएगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक डबल डीकर बसों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। इन बसों को पहले मरहले में पटिन चोरुता कोठी, जेडी मिटलाता CBS, अफजलगंज ता मेहदीपट्टनम की रोड्स पर चलाने का मंसूबा तैयार किया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने 2 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी पर डबल डीकर AC बसें खरीदने के मंसूबाबंदी तैयार की है। इसके अलावा आइंदा 5 साल तक इन बसों की देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट का भी मुआहिदा किया जा रहा है। एक सीनियर ऑफिसर ने डबल डीकर बसों की सड़कों पर आ जाने से ट्रैफिक मसाइल पैदा होने के शुकूक और दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन बसों को मुंतखब रोड्स पर चलाया जाएगा जहां ट्रैफिक दुश्वारियों के इम्कानात नहीं है। शहर की सड़कों पर पहले भी डबल डीकर बसेस चल चुकी है। हर बस में 60 से ज्यादा सीटें होंगी। ट्रैफिक को सिग्नल फ्री बनाने के मंसूबे के तहत फ्लाई ओवर तामीर की वजह से डबल डीकर बसों को मरहला वार तौर पर खत्म कर दिया गया। उसके अलावा लंबे अरसे तक इन बसों को चलाने की वजह से इन बसों को सड़कों से हटा दिया गया था। शहर में डबल डीकर बसों को दोबारा शुरू करने की एक तजवीज उस वक्त सामने आई जब एक नौजवान ने KTR को ट्वीट करते हुए इस बात की याद दहानी कराई थी, जिस पर KTR ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए डबल डीकर बसों को दोबारा शुरू करने की एक तजवीज ओहदेदारों को पेश की। हिंदुस्तान ने सीरीज जीतने के साथ किया 2023 का आगाज। श्रीलंका को 2-1 से दी शिकस्त। श्रीलंका के खिलाफ जारी 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में हिंदुस्तान ने 91 रनों से जीत हासिल कर ली है। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 229 रनों का हदफ दिया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में महज 137 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 23/23 रन मेडल और दसन शनाका ने बनाए। बाकी सभी बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे। हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने 2.4 ओवर में 20 रन देकर लिए। 2/2 विकेट इमरान मलिक, हार्दिक पांड्या और यजवेंद्र चहल को हासिल हुए, जबकि एक कोट अक्षर पटेल को मिला। सूर्या कुमार यादव को इनकी तूफानी सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैदराबाद में शूटिंग के दौरान हुए जख्मी। बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों के मशहूर हिदायतकार रोहित शेट्टी के बारे में एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल रोहित शेट्टी हफ्ता यानी 7 जनवरी को शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। इस हादसे में रोहित शेट्टी जख्मी हो गए। हादसे के बाद डायरेक्टर को हैदराबाद के कामिनी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वो अपनी पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हिदायतकार ने हाल ही में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में अपनी पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग शुरू की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी कार का पीछा करते हुए जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद रोहित को कामिनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके हाथ की सर्जरी की गई। हज व उम्रा चैलेंज मुसाबका, दुनिया भर से 300 ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन। हज व उम्रा ज़ायरीन की खिदमात को बेहतर से बेहतर बनाने वजारत में एक बड़ा रिसर्च शोबा कायम है, जो हर साल नई तजावीज पेश करता रहता है। उसके अलावा वो अब वजारत हज व उम्रा खिदमात को बेहतर बनाने अवामी तजावीज भी हासिल कर रही है। इस सिलसिले में वजारत हज व उम्रा की जानिब से तीसरे मुसाबके हज व उम्रा चैलेंज में दुनिया भर से 300 ग्रुप्स ने खुद को रजिस्टर्ड कराया है। मुकाबले का मकसद हज व उम्रा के हवाले से आने वालों को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम के हवाले से जदीद अफकार पेश करना है। सबक न्यूज के मुताबिक ममलिकत के विजन 2023 के मुताबिक आज़मीन को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करते हुए उनकी तादाद में भी इजाफा करना है। खिदमात के हवाले से जदीद और काबिल अमल मिसाली अफकार व प्रोग्राम के लिए वजारत ने आलमी सतह पर ऑनलाइन मुकाबले का ऐलान किया था, जिसके रजिस्ट्रेशन की तारीख खत्म होने के बाद मौसूल होने वाले प्रोग्राम्स और अफकार का जायजा लिया जाएगा। ये थी 8 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।